और आज शाम महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह की मुलाकात होगी। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार को दिल्ली बुलाया गया है। महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये आज साफ हो जाने की उम्मीद है। मामले पर मंथन के लिए आज महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, तीनों नेताओं की आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने जा रही है। संभावना है कि मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी तीनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले कल एकनाथ शिंदे ने महायुति में मतभेद की सारी अटकलों को खत्म कर दिया था। अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के तहत बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पटना दौरे से देर रात लौटने पर अमित शाह के बीच करीब आधे घंटे तक अहम बैठक हुई, जिसमें मराठा वोटरों पर पड़ने वाले असर को लेकर मंथन हुआ। कल तावड़े के साथ बैठक से पहले अमित शाह ने एनसीपी और शिवसेना के साथ अलग अलग बैठक कर फीडबैक लिया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक इसका औपचारिक ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस का एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में क्या लिखा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार है। इसके बाद साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस खबर के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस समर्थकों में पूरा जोश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास के बाहर पोस्टर लगाया है। फडणवीस के घर के बाहर लगे इस पोस्टर में शपथ लेते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर में एक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस। इस बैनर में राज्य के नेतृत्व में फडणवीस की स्थायी भूमिका की ओर इशारा करते हुए लिखा गया है कि सदैव मुख्यमंत्री। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक दल की बैठक नहीं हुई है और कई सारे ऐसे फैक्टर भी हैं जिनको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री तय करना है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर मराठा है। इन सब के बीच डिप्टी सीएम और का नाम जो है तकरीबन अपने अपने पार्टियों की तरफ से तय होना है, जिसमें एकनाथ शिंदे को तय करना है कि उनकी पार्टी से डिप्टी सीएम कौन होगा और अजित पवार को तय करना है कि उनकी पार्टी से डिप्टी सीएम कौन होगा। लेकिन इन सब के बीच जो मुख्यमंत्री है उसके नाम को लेकर इस तरीके से पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। और झारखंड में आज हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आज हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शपथ ग्रहण में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उदयनिधि स्टालिन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे शामिल हो रहे हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार रांची पहुंच गए हैं। जॉइंट गठबंधन the people of Jharkhand had faced. He has given a good administration. He has took a lot of pain. Where there is a pain, there is a gain. So he has worked hard and he has won the confidence of the people of the state.